जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं जीएस माइंस के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं 10 नए प्रश्नों के साथ। और आज इस सेशन में हम लोग 10 नए प्रश्न सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं आइसलैंड्स पे। ठीक है ना। भारत के दो ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हैं, उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे, उन्हीं से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो है वो कौन सा प्रश्न है? पहला प्रश्न, जो पहला प्रश्न है वो है सैडल पीक। कौन सा प्रश्न है? सैडल पीक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ये कह रहा है कि सबसे ऊंची जो है चोटी है अंडमान निकोबार की। ठीक है, ये किस पार्ट पे है, किस पोर्शन पे है? ठीक है ना। इसको ग्रेट निकोबार में है, मिडिल में है, लिटिल अंडमान में है, नॉर्थ अंडमान में है। तो इसका उत्तर होने वाला है आपका नॉर्थ अंडमान में। ठीक है ना। तो देखिए, नॉर्थ अंडमान जो है, नॉर्थ, मिडिल, लिटिल और इसके अलावा आपका पड़ता है निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो नॉर्थ अंडमान में जो चोटी है वो है सैडल पीक, और मिडिल में है दाइवोलो, लिटिल में है या साउथ में, या साउथ अंडमान में आपका है कोएब। ठीक है, जबकि ग्रेट निकोबार में आपकी जो चोटी है वो थ्विलर। तो ये आपको समझना है, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है नॉर्थ साउथ मिलाने के लिए। ठीक है ना। हाँ, तो सैडल पीक सबसे नॉर्थ में है, उसका दाइवोलो है, फिर कोएब है, और ग्रेट निकोबार की बात करें तो यहाँ पे थ्विलर पीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द बैरन आइसलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। बैरन आइसलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है द लास्ट टाइम द बैरन आइसलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बैरन आइसलैंड जो है एक्टिव वोल्केनो है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इंडियन टेरिटरी में है। बिल्कुल सही है बात, सक्रिय है और इंडियन टेरिटरी में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा, बैरन आइसलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार। तो ये जो है 140 किलोमीटर ग्रेट निकोबार से 140 किलोमीटर नहीं है भाई, ये ग्रेट निकोबार से 140 किलोमीटर नहीं है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। कारण है कि ये ज्यादा है, ये 540 किलोमीटर है। ठीक है ना, ये इतना नहीं है बल्कि 540 किलोमीटर है ग्रेट निकोबार से। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा, द लास्ट टाइम बैरन आइसलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज 1991। नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो लास्ट टाइम इरप्शन हुआ ये भी गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि 1991 में हुआ था, लेकिन उसके बाद भी आप देखें तो 2005-6 में लास्ट टाइम इरप्ट किया था। ठीक है ना, क्लियर है। तो इसके अलावा 94-95 में भी इरप्ट किया था। तो 91 के बाद 94-95 में, उसके बाद 2005-6 में, तो लास्ट 2005-6 में इरप्ट किया था। तो ये बिल्कुल भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आपका जो सही स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे। Which one of the following pairs of island is separated from each other by the 10 degree channel? इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसमें आपको क्या लगाना है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, इसको रट डालना है डायरेक्ट। 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। ठीक है ना, 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। कौन अलग होता है? अंडमान निकोबार। 10 डिग्री क्या है? एक वाटर बॉडी है। ठीक है ना, वो क्या है? 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वाटर बॉडी से गुजरता है और इन दोनों को अलग करता है। क्लियर है। चलिए भी आगे। बैरन आइसलैंड इज लोकेटेड इन। तो बैरन आइसलैंड कहाँ लोकेटेड है?
सबसे पहली बात तो बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार का आइलैंड है, ये बात ध्यान देना है। अब पकड़ते हैं क्या, बे ऑफ बंगाल, मेडिटेरेनियन सी, अरेबियन सी, चाइना सी। तो चाइना सी में इसका क्या काम है, अरेबियन सी तो इस साइड है आपका, वेस्ट साइड है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और मेडिटेरेनियन सी यूरोप का पार्ट है, मतलब वहाँ पे है आपका अफ्रीका यूरोप और उसके बीच में आपका जो हो जाएगा बे ऑफ बंगाल। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बे ऑफ बंगाल पे, क्योंकि अंडमान जहाँ होगा वहीं तो बैरन आइलैंड होगा, तो आपका हो जाएगा ये सही उत्तर। क्लियर है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, अभी मैंने बताया आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार से ज्योग्राफिकली क्लोज कौन है, ठीक है। तो इसमें देखो बोर्नियो थोड़ा और नीचे है, साउथ में है, जावा बगल में, पूर्व भाग में है, सबसे करीब है आपका सुमात्रा, ठीक है ना। सबसे करीब में क्या है, सुमात्रा है, इस चीज को ध्यान देना है। सबसे करीब में क्या है, सुमात्रा है। क्लियर है। चलिए आगे देखो, यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि श्रीलंका तो पास में है, श्रीलंका हमारे मेन लैंड से पास में है, ठीक है ना। श्रीलंका जो है पास में, वो हमारे मेन लैंड, ये जो श्रीलंका वाला ऑप्शन है ना, ये मेन लैंड, जो भारत का मेन लैंड है उसके करीब है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रेट निकोबार के करीब कौन है। ग्रेट निकोबार आइसलैंड की बात हो, ग्रेट निकोबार बहुत नीचे है, उसके करीब कौन है, तो उसके करीब है सुमात्रा, ठीक है ना। सुमात्रा के नीचे जावा है, उसके बगल में बोर्नियो वगैरह है, ठीक है। चलो भैया आगे, तो सबसे पहले सुमात्रा ही पड़ता है। चलो देखो क्या कह रहा है, एक प्रश्न जो है खासतौर पे यह है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइसलैंड के संदर्भ में क्या कह रहा है। दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइसलैंड्स। बिल्कुल सही है, छोटे छोटे कोरल आइसलैंड से बना हुआ है, ठीक है ना। हाँ, ये कोरल आइसलैंड से बना हुआ जो है द्वीप समूह है, ये बिल्कुल सही है आपका स्टेटमेंट। क्लियर है। दूसरा, अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनीद्वीप। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, क्योंकि 1973 में नाम परिवर्तन किया गया, सॉरी 1973 में, तो 1973 एडी में के बाद से इनका नाम परिवर्तन किया गया। इसके पहले जो है ये लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनीद्वीप कहलाते थे। क्लियर है भाई, सही है। तो ये बिल्कुल आपका जो स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है ना। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ये पहले यही कहलाते थे, उसके बाद फिर बदलाव आया, और फिर बदलाव आने के उपरांत इनका नाम परिवर्तित हो गया, ठीक है। लेकिन पहले क्या कहलाते थे, पहले यही कहलाते थे, इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर भैया, क्लियर है। हाँ चलो, अब ये लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप को लक्षद्वीप कहा जाता है, मिनीद्वीप को, और ये मिनिकॉय, अमिनीद्वीप, ये जो है कवराती आइसलैंड्स, इनको बना दिया गया है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये वाला स्टेटमेंट, आइसलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। क्या है, कोरोमंडल कोस्ट पे पड़ते हैं? नहीं भाई, कोरोमंडल कोस्ट उल्टा है ना। कोरोमंडल कोस्ट ये वाला पोर्शन है, कोरोमंडल कोस्ट ये वाला, जबकि ये पड़ते हैं इस साइड, ये वाला पोर्शन है, तो बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा, तो नहीं है, गलत हो गया। तो 1-2 सही है आपका, ठीक है ना। स्टेटमेंट 1-2 क्लियर है। चलो भैया आगे, A large city built on an Indian island is, जो एक लार्ज सिटी है वो किस पर बना हुआ है आइसलैंड पे, तो आपका है ये मुंबई। मुंबई कंप्लीटली आइसलैंड पे स्थित है, ठीक है ना। हालांकि पोर्ट ब्लेयर भी आइसलैंड पर ही स्थित है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट अब हमारा जो उत्तर है ये है पोर्ट ब्लेयर। खास तौर पे एक चीज ध्यान देना है, इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर बात करेंगे, तो पोर्ट ब्लेयर लार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, लार्जर, पोर्ट ब्लेयर लार्जर हो जाएगा। बट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, मुंबई जो है वो लार्जेस्ट सिटी है। क्लियर है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा मुंबई। चलो भैया आगे चलते हैं, कंप्लीटली आइसलैंड पे है, ध्यान देना है चीज। लक्षद्वीप आइसलैंड इज सिट्यूटेड। लक्षद्वीप जो आइसलैंड है ये सिट्यूटेड है, कहां पे स्थित है,
इन साउथ वेस्ट इंडिया, इन साउथ इंडिया, इन साउथ ईस्ट इंडिया, इन ईस्ट इंडिया नियर वेस्ट बंगाल। किधर है अभी पता है, इधर है। तो ये वाला कौन सा पोर्शन है, साउथ वेस्ट, तो ये हो जाएगा पोर्शन, है ना, ये वाला पोर्शन है ना। तो ये वाला पोर्शन जो है साउथ वेस्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, साउथ वेस्ट, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, ये इट इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो भैया आगे। Which one of the following Indian island lies between India and Sri Lanka? तो इंडियन आइसलैंड कौन सा ऐसा है जो कि इंडिया और श्रीलंका के मध्य स्थित है? एलिफेंटा तो कोई सवाल ही नहीं उठता भाई, मुंबई में है। निकोबार जानते ही हो कहाँ पे है, निकोबार आपका थोड़ा और पूर्व चले जाओ, अंडमान उस साइड है। सालसेट जो है ये भी गुजरात साइड में है। तो बचा क्या, बचा क्या भाई, बचा आपका रामेश्वरम। तो रामेश्वरम जो है वो इंडिया श्रीलंका के बीच में आइसलैंड है। क्लियर है, कोरी क्रीक लाइज इन, कोरी क्रीक, कोरी क्रीक कहां पड़ता है? तो कोरी क्रीक जो पड़ता है वो कहां पड़ता है, रन ऑफ कच्छ में पड़ता है, ठीक है ना, रन ऑफ कच्छ में पड़ता है, स्पेशली ऑन द बॉर्डर ऑफ, ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, पड़ता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कोरी क्रीक कहाँ पड़ता है, कोरी क्रीक आपका है रन ऑफ कच्छ में, ठीक है ना। खंभात और लिटिल रन और गल्फ ऑफ कच्छ में मत लगाना है, रन ऑफ कच्छ ध्यान देना है। क्लियर है, कोरी क्रीक कहाँ है, रन ऑफ कच्छ में है, इस चीज को ध्यान देना भाई, ठीक है ना। क्लियर है, हाँ। और ये बॉर्डर फॉर्म करता है, कैसा बॉर्डर फॉर्म करता है, मैरी टाइम बॉर्डर। ये बॉर्डर जो फॉर्म करता है तो कैसा बॉर्डर है, ये मैरी टाइम बॉर्डर है, समुद्री बॉर्डर है, ठीक है ना, मैरी टाइम बॉर्डर, ऑन द मैरी टाइम बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। क्लियर है, चलो भाई फिर आज का सेशन इसी समाप्त होता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कुछ आइसलैंड से संबंधित प्रश्न थे, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में और हम फंस जाते हैं, लिहाजा इन प्रश्नों पर भी एक नज़र होनी चाहिए। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।